के प्रियंका गांधी जी ने अभी ये कहा था कि ये महिला आरक्षण बिल नहीं था, ये महिला आरक्षण बिल नहीं था, ये परिसीमन था। इस पर आपका क्या कहना है? अरे अब वो प्रियंका गांधी क्या कह रही है वो जाने, लेकिन देश की महिलाओं को 2029 के लोकसभा के चुनाव में और उसके बाद विधानसभाओं का चुनाव होता, महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभाओं में मिल जाता, महिलाओं की पीठ में छुरा घोंपा है। केवल इसका क्रेडिट मोदी जी को चला जाए। अगर मोदी जी को पहले ही महिलाओं का पूरे देश भर में भयंकर समर्थन है, उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी प्रसिद्धि बहुत बढ़ जाएगी। उनको ये लगा कि मोदी जी के नेतृत्व में बिल पास होता है तो उनको राजनीतिक रूप से नुकसान होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो ये भी कह रही है कि भाजपा को अभी सत्ता में रहना है, इसलिए ये सारे दाव पेच अपना रही है। जी, भाजपा को अभी सत्ता में रहना है, इसलिए ये सारे दाव पेच अपना रही है। नहीं, वो क्या कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उन्होंने महिलाओं के साथ नाइंसाफी की है, अन्याय किया है। पहले भी कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती थी, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, चाहे उनके जो भी प्रधानमंत्री रहे हों, लंबे समय से मांग चली आ रही थी। कभी भी कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण दिया जाए, हमेशा उसका विरोध किया। जब समय आया तो उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न की गई। जबान से कहेंगे मिलना चाहिए, लेकिन जब कानून बनाने की बात आती है, जब बिल को पास करवाने की बात आती है, तो कांग्रेस पार्टी कोई ना कोई बहाना खोजकर महिलाओं को जो उनका अधिकार मिलना चाहिए उसमें हमेशा रुकावट बनी है। उसकी सजा जो भी देश में चुनाव होंगे उसमें उनको मिलेगी। तो मुस्लिम महिलाओं को इसमें कितना अधिकार मिलता है? अरे भैया, धर्म के आधार पर थोड़ी आरक्षण होता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है उसमें धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है। और महिलाएं तो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ओबीसी समाज से हो, तो कौन रोक रहा है कांग्रेस पार्टी को? वो मुस्लिम महिलाओं तो मतलब जैसे मुस्लिम महिला अगर ओबीसी एसटी ओबीसी में आएगी तो ही उनको आरक्षण मिलेगा। किसको? मुस्लिम महिलाओं को। अरे भैया, महिलाओं के लिए आरक्षण है, एससी एसटी की महिलाओं के लिए आरक्षण है और बाकी सभी के लिए है, सब महिलाओं के लिए आरक्षण है। अगर कोई राजनीतिक पार्टी किसी मुस्लिम बहन को टिकट देना चाहती है तो कौन रोक रहा है? यदि कोई राजनीतिक दल ओबीसी समाज की बहन को अपनी पार्टी का टिकट देना चाहता, कौन रोक रहा है? आज भी देश की पार्लियामेंट में मुस्लिम एमपीज भी हैं, मुस्लिम महिला एमपी भी हैं। आज भाजपा से भी बहुत सारी हमारी महिलाएं जो पिछड़े वर्ग से संबंध रखती हैं, वो भाजपा के टिकट पर चुनाव जीत कर आई है। सवाल ये है कि देश की महिलाओं के लिए, चाहे वो किसी धर्म जाति से संबंध रखती हो, उनके लिए 33% आरक्षण मोदी जी की सरकार इस बिल के माध्यम से देना चाहती थी। 2029 में 33% लोकसभा में महिलाओं की संख्या बढ़ जाती, जिसको कांग्रेस पार्टी ने रोककर महिलाओं के साथ धोखा किया है, एक बहुत बड़ा पाप किया है और इसका खामियाजा कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को मिलेगा। बहनें कभी इनको माफ नहीं करेंगी। जी बिल्कुल, जैसे ही आदरणीय सांसद जी का कहना था कि कांग्रेस ने जिस तरीके से यहाँ पर महिलाओं के साथ अन्याय किया है, जो बिल लोकसभा में पास नहीं हुआ, इसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी ये एक मंसूबा रहा है कि महिलाओं को हक ना मिले। लेकिन हम चाहेंगे कि एक महिला और हमारे साथ जुड़ी है, उनसे पूछ लेते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। देखिए, कांग्रेस चाहती नहीं कि महिलाएं साथ में आके खड़ी हों, संसद में बैठे हैं, पंचायत में जो उनका मंसूबा है ना, उनका चेहरा दिख गया लोगों को। उन्होंने आधी आबादी का जो बिल 33% आने वाला था ना, उन्हें आधी आबादी का हक रोक लिया, क्योंकि ये ईडी का जो गठबंधन हुआ ना इनके, मैं तो एक भाषा कहूँगी, छुए बिल्ली का। आपके हिसाब से ये महिला आंदोलन जो बिल था वो कब पास हुआ था, आपको ध्यान है? 2023 में पास हुआ था। पास हो गया था? नहीं, पास
2023 में होना था, लेकिन मोदी जी लेके आए पास कराना था, लोकसभा में आप पास होना था, लेकिन इन लोगों ने लोकसभा में पास नहीं होने दिया। और मैं राहुल गांधी को बोलना चाहती हूँ कि आधी आबादी के साथ उन्होंने जो किया है। भैया देखिए, संसद में कल नारी शक्ति अधिनियम का गिरना बहुत ही आपत्तिजनक बात है, जो नहीं गिरना चाहिए था। और राहुल गांधी जी, जिनकी दादी स्वयं प्रधानमंत्री रह चुकी है, जिनकी बहन हमेशा संसद में बोलती है, और अखिलेश यादव जी, उनकी वाइफ हमेशा संसद में बैठी रहती है, क्या इनके घर की बहन बेटियों का ये अधिकार है संसद में जाने का, और देश की बहन बेटियों का अधिकार नहीं है? 70 करोड़ महिलाओं में से अगर 33% आरक्षण मिल जाता तो इनका क्या जाता? उनकी बहू बेटियां तो बैठी ही है ना संसद में, तो उन्हें किस चीज की चिंता थी? क्यों उन्होंने पास नहीं होने दिया ये? और रही बात परिसीमन की, तो 50 लाख लोगों पे एक सांसद है, तो कितने लोगों को वह हैंडल कर पाते होंगे? अगर ये सीटें बढ़ भी जाती हैं, ज्यादा संसद में हो जाती है, तो उनका क्या जा रहा है? भ्रष्टाचार तो कम हो जाएगा ना उन सब। और महिलाएं मेरे साथ हैं, क्या बोलना चाहेंगे आप लोग किस लिए आए हैं यहाँ? आप लोग किस लिए आए हैं? आप लोग किस लिए आए हैं यहाँ पर? जल्दी आप लोग किस लिए आए हैं? कौन लेकर आया है आपको? कौन लेकर आया है? कौन लेकर आया है? कौन आप लोग किस लिए आए? किस लिए आए हैं यहाँ पर? किस लिए आए यहाँ पर? आप नारी शक्ति को मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? जल्दी। अरे पानी आनी नहीं आता है, और क्या नहीं आता है? पानी नहीं आता है। पानी के लिए आप यहाँ पर आए हैं? अरे भैया, पानी के लिए नहीं आए, पानी के लिए नहीं आए हैं, हम अपने कॉलोनी के लिए विकास के लिए। अच्छा, कॉलोनी के विकास के लिए आए हैं? क्या कहता रहता तो है? कॉलोनी के विकास के लिए आपको यहाँ पर लेकर आए हैं? कॉलोनी के लिए आए और चीजों के लिए आए, हमारी बहनों को हक मिले। अच्छा, नारी शक्ति को हक मिले हर चीज का। अच्छा, बस। तो पानी के लिए आए हैं या संसद में आपको जगह चाहिए इसलिए आए हैं? संसद में भी जगह चाहिए सबके लिए, जैसे हमारी नारी शक्ति हर चीज। जी।